Hello, good day student. In our previous lecture we are discussing about the CFT and its application. Now today we will discuss some questions related to the CFT. There is a question here. Explain CONS3 6 plus 3 is an inner orbital complex, whereas is an outer NiNS3 6 plus 2 is an outer orbital complex. तो आइए दोनों को हम लोग देखते हैं कैसे क्या करेंगे. तो कोबाल्ट का होता है 27 और निकिल का होता है, एक साथ करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा. निकिल का होता है 28. तो देखिए, तो ये हो जाएगा 4s2 3d7, या फिर हम ये कह सकते हैं 3d7 4s2. यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4s2 3d8, या फिर हम ये कह सकते हैं 3d8 4s2. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया होता है 0, तो 6 अमोनिया है तो 6 के 6 क्या हो जाएंगे 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी +3. तो ऑक्सीडेशन CO plus 3 in CONS3 6 plus 3. इसको देखना है. तो ये हो जाएगा AR, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 निकालने, तो 2 यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3d6 और 4s0 हो जाएगा. ये क्लियर है, 4s0. इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी होगी +2, तो Ni+2, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गए. कैसे निकालेंगे ये आपको पता ही, हम बता ही चुके हैं, बार बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो ये हो जाएगा. तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही, तो ये हो जाएगा 3d8 और 4s0. 4s क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. तो अगर अब आप देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे भरेंगे. अब आप देखिए यहाँ पर हमें 6 लिगैंड अप्रोच कराने हैं, तो यानी हमारे पास कम से कम 6 ऑर्बिटल्स होने चाहिए. तो यहाँ पर हम 4p भी लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं 1 2 3 4. तो अगर आप देखें यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया और ये हो गया 4p. हमें कितने लिगैंड से अप्रोच कराने हैं 6. तो देखिए क्या होगा, 6 लिगैंड अप्रोच कराने हैं, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगी बैक शिफ्टिंग हो जाएगी. ठीक है. तो बैक शिफ्टिंग होगी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 2 3 4 5. ठीक. तो बैक शिफ्टिंग क्यों होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप. तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे. एक 2 3, ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा. ठीक है. तो ये ऐसे हो जाएगा. पेयर वाला इलेक्ट्रॉन हमने दूसरे कलर से दिखा दिया. ये अब देखिए यहाँ पर एक ये हो गया और 3 ये हो गया, 4p हो गए. तो हमें 6 लिगैंड चाहिए, तो 6 लिगैंड्स के लिए हर एक लिगैंड के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए. तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा. तो 6 लिगैंड्स आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा D2sp3. और यहाँ पर देखिए ये जो D है वो कैसा है 3d वाला है, 3d है, तो ये n-1d है ना, और ये ns और np वाला है. तो यानी यहाँ पर एक इनर ऑर्बिटल हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है.
इसको यहीं पर अभी रोकेंगे, थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है, यहाँ पर देखते हैं आइए। तो यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे तो आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो आप देखिए 4p0 कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट में। हमें कितने चाहिए? 6 लिगैंड अप्रोच कराने हैं, तो 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो अगर हम मानिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी हम करा दें, तो ये भी यहाँ पर भी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी करा दें, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर हम पेयरिंग करा देते हैं तो देखिए क्या होगा। उस केस में अगर हम पेयरिंग करा देते हैं तो ये वाला इधर आ जाएगा, तब भी यहाँ पर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो पाएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। हमें लिगैंड्स कितने भरने हैं? लिगैंड हमें भरने हैं कितने? 6। तो यानी हमारे पास अब यहाँ पर 4d ऑर्बिटल भी हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 4d ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में देखिए यहाँ दोनों पर ही, तो यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये होगा sp3d2, तो 6 लिगैंड्स आएंगे। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3d2। तो यहाँ पर देखिए 4s, 4p और 4d, ठीक है। तो बाहर वाले तीनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ट्विस्ट ये है कि जब अगर हम पेयरिंग भी करा रहे हैं, अगर हम पेयरिंग भी करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? अगर हम पेयरिंग भी करा रहे हैं तो तब भी हमें उतने ऑर्बिटल नहीं मिल पाएंगे जितना लिगैंड्स के लिए चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर हम पेयरिंग नहीं कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर हम ऐसे के ऐसा छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर ऐसे के ऐसा छोड़ देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगी कि यहाँ क्यों पेयरअप कराया और वहाँ क्यों पेयरअप नहीं कराया। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि हम इसको यहाँ पर समझने के लिए तो कर लेते हैं, तो इसको हम VBT के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बेस करेंगे CFT के बेसिस पे, CFT के बेसिस पे। तो CFT के बेसिस पे देखिए क्या होगा। तो देखिए CFT में क्या होगा, इसको यहाँ से रब कर दे रहे हैं। तो CFT में देखिए क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी ऑर्बिटल की, यहां पर भी कर लेते। आपको पता है 6 लिगैंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो स्प्लिटिंग ऐसे होगी T2G और EG, यहां पर भी EG और T2G, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स को फिल, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d6। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3d8। तो अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पहले नीचे पेयरिंग हो जाएगी, तब ऊपर में जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। इस वजह से यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? D2sp3। और ये D वाला जो है वो 3D का है, S और P इसके किसके हैं? 4th शेल के हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 और ये कॉम्प्लेक्स होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3d8 और ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो उस केस में देखिए क्या होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो उस केस में देखिए क्या होगा। दिख रहा है मुझे? तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो उस केस में देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
तो देखिए ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए और हमें दो वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए होते हैं किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इसके मतलब ये दो डी ऑर्बिटल जो हैं, ये दो डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी ये दो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यानी जो n-1d का ऑर्बिटल है उसमें वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड नहीं करा, ये दोनों ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे 4s 4p और 4d। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। तो ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप रीजन यही लिखेंगे, CFT के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जब लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करते हैं तो यहाँ पर हमें दो वेकेंट ऑर्बिटल मिलते हैं जो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे। ठीक है, तो अगर अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, Ni के केस में क्या होगा, Ni+2 के केस में यहाँ पर 8 वेकेंट ऑर्बिटल, सॉरी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हम देखेंगे ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक भी वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, यानी ये वाला डी ऑर्बिटल, यानी 3d वाला डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वो अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं प्रोवाइड कराएगा लिगैंड के लिए। तो इसकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 ना होकर के sp3d2 हो जाएगा। और यहाँ पर सारे ऑर्बिटल आउटर मोस्ट शेल के हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता है और आप इसकी प्रॉपरली प्रिपरेशन कर लीजिए। और बाकी जो फर्दर रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो हमसे पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या बताएंगे, कलर चेंज इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।